हेलो एवरीवन, तो स्वागत है फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीटू एजुकेशन पर। तो आज हम फिर आप सबके सामने एक बहुत ही शानदार सवाल लेकर के आए हैं। तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मोबाइल में, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपके पास ज़रूर कभी न कभी गया होगा। चाहे आप अगर ट्यूशन कोचिंग कहीं भी पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कोई न कोई अवश्य पूछा होगा। और आप जब इस सवाल को हल किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप जब हल करना शुरू किए होंगे तो आप थक गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम आज जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, और हम इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 से लेकर के 15 तक ओड नंबर, सब के सब ओड नंबर है, यानी टोटल 8 को ओड नंबर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये सब एक पासा पे अंकित है, मतलब एक पासा पे लिखा हुआ है। पासा आप लोग शायद जानते होंगे, अगर लूडो खेलते होंगे तो लूडो का जो वो पासा होता है उस पर 1 2 3 जैसे लिखा रहता है, उसी तरीका से ये पासा पे लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये सब क्या है, एक पासा पे अंकित है। हमको इसमें से किसी 3 को जोड़ करके 30 लाना है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच सकते हैं। अगर नहीं सोच पाते हैं तो चलिए यहाँ हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि पहला मेथड क्या है। पहला मेथड जानने से पहले आपको हम थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं। तो यहाँ आप कंसेप्ट देख लीजिए क्या है। तो अगर आप सम संख्या और विषम संख्या जानते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। तो सम संख्या क्या होता है, जब भी किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, ठीक है, इतना जब किसी संख्या के अंतिम में रहता है तो वो सम संख्या होता है। जैसे देख लीजिए 2 4 6 5 4, इसके अंत में 4 है तो ये एक सम संख्या है। ठीक है, और जिस किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो वो विषम संख्या होगा। जैसे इसके अंत में 5 है तो ये एक विषम संख्या है। तो अब सम संख्या विषम संख्या आप समझ गए होंगे। तो अब हम जानते हैं जब हम दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या देता है, एक सम संख्या देता है। और जब हम दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो भी हमें सम संख्या ही देता है। और जब हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या देता है। तो आप ही बताइए, जब हम दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या देगा, सम संख्या देगा। जैसे हम मान लेते हैं दो विषम संख्या 3 और 5 को, 3 और 5 को जोड़ दिए, क्या हो गया, 8 हो गया। 8 एक सम संख्या है। इसमें हम एक और विषम संख्या जोड़ देंगे, यानी 7 ले लेते हैं, मान के चलिए। तो 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। ये एक विषम संख्या हो गया। यानी जब हम 3 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमको क्या आता है, विषम संख्या आता है। तो आप ही बताइए, ये 30 सम संख्या है, कभी हम 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा? नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन लेकिन अगर पूछा है तो इसका आंसर बताना किसी न किसी विधि से तो जरूर निकलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या हम यूज करें, क्या लगाएं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका जो हम आंसर बताएंगे वो भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला विधि जानते हैं। तो मान हम चलिए लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये 11 ले लीजिए, यहाँ से 11 ले लिए, एक ले लिए हैं। अब आप क्या कीजिए, ये 13 ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए 13। तो 11 13 कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए। यहाँ 6 तो है नहीं, अब 6 कहाँ से लाएंगे, 6 तो हमको यहीं से लाना है। तो अब आप बताइए, हम क्या आपको बताएं, पहले क्वेश्चन के जब सवाल शुरू में हम बताए थे तो आप बता दिए थे ये सब एक पासा पे अंकित है, मतलब एक पासा पे लिखा हुआ है। तो अगर पासा आप समझते हैं तो पासा को हम क्या करेंगे, जैसे ये पासा है तो इसको हम रोटेट कर देंगे, मतलब इस तरह से घुमा देंगे। अगर इस पे 9 लिखा हुआ है, जब इसको हम घुमाएंगे, देखिए तो आप इसको जब इधर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पासा है इसको हम रोटेट कर देंगे, मतलब इस तरह से रोटेट कर देंगे। ठीक है, जब हम इस तरह से इसको रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, घूम के 6 बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और हम फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे।
तो आप जोड़िए, 11 13 24 और 6 30 हो गया। ठीक है, हम पहले आपको बता दिए थे ये पासा पे लिखा हुआ है और हम पासा को आराम से बिना उठाए उसको रोटेट करके घुमा देंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये लिए और ये 30 हमको मिल गया। तो ये एक विधि हुआ। अब हम अगला मेथड जानेंगे। तो चलिए अब हम अगला मेथड जानते हैं। तो अगला मेथड क्या है, ये 11 तो यहीं से ले लीजिए, चलिए यहाँ से ये हटा दीजिए, ये 11 यहाँ से, ये ठीक है, ये 13 भी यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये जो 3 है इस 3 का आप यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल दीजिए, ठीक है, इस 3 का आप फैक्टोरियल निकाल दीजिए। तो जब आप 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, यानी इसका फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल आप अगर 11th 12th में पढ़े होंगे साइंस लेकर मैथ, तो आपको फैक्टोरियल बताया होगा। जो अगर मान चलिए आप हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इससे कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से गुना करके लिख देंगे, 5 20 60 दूनी 120। तो इस तरह से फैक्टोरियल निकालता है। तो 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 दे देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से दो विधि को हम यूज करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। शायद आप ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।